So students, welcome to Electrical Machine 2 lecture number 16. Okay. So in previous class, we have started induction motors. Okay, we have seen the basic idea behind induction motors, and we have seen discuss disadvantage of DC motors, and we have compared the DC motor and induction motor. Why induction motor is better than DC motors? We have studied in our previous class. Okay, and then we have studied the types of induction motor. Okay, so according to supply, we have discussed it is of three phase or single phase. फिर according to the type of construction, uh, squirrel cage induction motor and slip ring induction motor. This we have studied, and after that we have seen that the torque is basically depends on the resistance. Okay, ये हमने देखा था power factor that depends on resistance, and because at starting the starting torque of induction motor is very less because the resistance of the windings while designing is kept low. ओके, तो ये दिक्कत थी हमारी स्टार्टिंग टॉर्क के साथ। जहाँ पे भी स्पीड कंट्रोल या फिर स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए मुझे, वहाँ पे हम डीसी मोटर्स यूज़ करते हैं। फिर मैंने बताया था आपको कि भाई 90% मोटर्स आर बेसिकली इंडक्शन मोटर्स ओनली, एज वेल एज इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल आल्सो। फिर हमने देखा था कि भाई एक जहाँ पे दो टाइप की मोटर होती हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, तो जिसके अंदर स्लिप रिंग सॉरी स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिकली जो 90% मोटर्स हैं जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन में हम स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर ही यूज़ करते हैं। ओके, बट जहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग टॉर्क मुझे ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे एक हम स्पेशल अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं, दैट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। ओके, तो उससे हम टॉर्क उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि द ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया था कि भाई स्टेटर के अंदर हम सप्लाई देते हैं थ्री फेज, उसकी वजह से ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से एक आरएमएफ प्रोड्यूस होती है, और वो आरएमएफ किसके साथ लिंक करती है? रोटर के कंडक्टर्स के साथ, और रोटर मूव करने जाता है। कैसे मूव करता है वो हम देखेंगे। ओके, सो जो जिस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, उसको स्पीड को हम कहते हैं एनएस, सिंक्रोनस स्पीड। वही डिफाइन करेंगे, उसको डिराइव करेंगे आज हम। ओके, so this whole thing we have studied कि भाई when a three phase supply is given to a three phase distributed winding, it produces a constant flux which rotates in space with the speed known as synchronous speed, which is always constant, depends on number of poles and frequency. इसको हमें डिराइव करना है। ओके, सो दिस वी विल बी डिराइविंग टुडे। और ये हमने डिराइव करके देखा था कि भाई कैसे रोटेट करती है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ यूनिट 1 और यूनिट 2 में, और अपने इंडक्शन मोटर के प्रीवियस क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। So far we have studied till now. Okay, rotating magnetic field. Now the speed of RMF. Speed of RMF NS से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और 120 F होती है। So let's consider a machine induction motor whose stator has p number of poles, and when the stator conductors are supplied with the supply has frequency f. Okay, and ns is the speed in rpm, ये ध्यान रखना। r बेसिकली क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो कि भाई ये एक आपकी रोटर है। ओके, सपोज रोटर है, ये रोटर का कंडक्टर है, ये अपनी जगह से वापस चला और वापस अपनी जगह पे घूम के आके वापस वहीं आ गया, तो एक रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो स्पीड कैन बी डिफाइंड इन थ्री टाइप ऑफ क्वांटिटी, दैट इज एनएस, कैपिटल एनएस इज रेवोल्यूशन पर मिनट, स्मॉल एनएस इज रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये ध्यान रखना, एंड ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ज्यादातर हम इसी का काम लेते हैं, बट अगर आपको दूसरी क्वांटिटीज में दे रखी होती है तो आप हमेशा याद रखो, अगर आरपीएस में दे रखा है तो आप उसको कोशिश करो कि एनएस में बेसिकली कन्वर्ट कर सको। ओके, सो एक्सप्रेशन ऑफ एनएस, स्मॉल एनएस इज नथिंग बट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर टाइम या पर सेकेंड। टाइम किसमें है हमारा? सेकेंड, दैट इज आरपीएस। और कैपिटल एनएस क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर
टाइम, ठीक है, दैट इज टाइम अभी आप किस में आ गया, मिनट में, ठीक है, दैट इज आरपीएम, ओके। और पी इज नंबर ऑफ पोल्स, एफ इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन हर्ट्ज। और हेयर, अब अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालूं तो सिंपल है, ये आप जानते हो, एप्टीट्यूड का सवाल है, सिंपल। स्मॉल एन एस इज नथिंग बट एन एस बाई 60। अगर कैपिटल एन एस दे रखा है तो उसको डिवाइड बाई 60 कर दो तो मेरे पास स्मॉल एन एस आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ओके। और अगर स्मॉल एन एस दे रखा है और एन एस चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई इंटू 60 कर दो, ठीक है। दिस इज बेसिक आइडिया। तो अब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है कौन सा, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन टी। तो लेट्स डिराइव इट। तो उससे पहले कंसिडर अ कंडक्टर, ये हम रिलेशन निकालना, एक सिंपल अरेंजमेंट कंसिडर किया है मैंने। परमानेंट मैग्नेट है एन और एस पोल, ठीक है, दो पोल मशीन है। ये बीच में रोटर है, रोटर पे मैंने सिर्फ एक कंडक्टर रखा है अभी, सिर्फ फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक कंडक्टर रखा है ढंग से। और रोटर इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और उसकी स्पीड है एन एस, ओके। एन एस, स्मॉल एन एस लिए मैंने, दैट इज रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो कंसिडर कंडक्टर रोटेटिंग इन फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो अब इसके अंदर क्या होगा, सिंपल, आप जानते हो कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, सॉरी, कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और ये अभी मूव कर रहा है ना, एक्सटर्नल सप्लाई से मूव कर रहा है, तो वेरिएबल आ गया, तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू फैराडे लॉ ईएमएफ विल बी इंड्यूस। और वो ईएमएफ इंड्यूस हम देख चुके हैं, ये दिस साइनसोइडल होगा, ठीक है। सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस। ये कब, जब ये पूरा एक रेवोल्यूशन लेके आ गया अपनी जगह पे, वापस घूमेगा तो ये वापस, ओके। तो इस साइकिल को, एक साइकिल कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, ये घूम के आ गया, इसको एक साइकिल कहते हैं, या फिर मैं कहूंगा व्हाट इज दी साइकिल, एक वेव फॉर्म की साइकिल कैसे निकालते हो कि उसके बाद में अपने आप को रिपीट कर सके, तो ये मेरी साइकिल हुई। तो देखो यहाँ पे वन साइकिल, और इसको मैं वन रेवोल्यूशन भी बोल सकता हूँ, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। वन रेवोल्यूशन में एक कंप्लीट साइकिल आपकी ईएमएफ इंड्यूस की आई, ठीक है। अगर दो साइकिल की बात करेंगे तो दो रेवोल्यूशन, यानी हर एक रेवोल्यूशन के अंदर एक साइकिल आ रही है। अब नंबर ऑफ साइकिल, चलो सिंपल एप्टीट्यूड का, नंबर ऑफ साइकिल कितनी है, एक, एक साइकिल है, समझ गए, साइकिल समझ गए, टाइम पीरियड, ओके। तो और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, दो, यानी नंबर ऑफ दो पोल्स के लिए बेसिकली जो साइकिल्स आ रही है वो कितनी आ रही है, एक आ रही है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ साइकिल पर रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ साइकिल पर रेवोल्यूशन, यानी एक पोल से दूसरे पोल जाने में भाई कितनी साइकिल, वो अगर कैलकुलेट करना चाहोगे वो क्या आएगी, पी बाई टू, कैपिटल पी बाई टू, देख लो आप, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, दो, ठीक है, दो बाई दो, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर रेवोल्यूशन, यानी एक रेवोल्यूशन में कितनी साइकिल आई, एक। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स चार होते, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स चार होते, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर रेवोल्यूशन कितनी आ जाती आपकी, दो। ये हम देख चुके हैं जब मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल का डेरिवेशन करवाई थी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप करवाई थी, जब देख चुके थे जैसे कि भाई यहाँ पे एक मशीन थी, ये एन एस ऐसे कुछ था, तो यहाँ ये अगर एक रेवोल्यूशन में कितने एंगल होते, 360 डिग्री मैकेनिकल, और ये एन टू एस जाते थे, यानी एक पोल से दूसरे पोल में जा रहे हैं, तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता ही होता था, अगर आपको याद, वी हैव डिस्कस दैट, ओके, इलेक्ट्रिकल। और जबकि कितना ट्रेवल किया है, 90 डिग्री, है ना। ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में जहाँ पर डिफरेंस क्या था, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जब एक रेवोल्यूशन के अंदर कितनी आ रही है, एक साइकिल आ रही है, जब नंबर के अंदर जो नंबर ऑफ साइकिल्स आएगी वो आएगी दो, सिंपल ये फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर रेवोल्यूशन विल बी पी बाई टू, ओके। नाउ व्हाट इज एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ इज नथिंग बट 1/t टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कौन सा मेरा, यही तो है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी आप जानते हो। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन करोगे, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ओके।
What is frequency? You have studied in physics simply. What is frequency? Frequency is number of cycles per second. अगर ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में सपोज कितनी साइकिल्स आ रही? एक, तो ये हुआ है ना। अब वो हम जो कहते हैं घर के अंदर 50 हर्ट्ज सप्लाई है, 50 हर्ट्ज का मतलब ये बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी आ रही हैं? 50 आ रही हैं, यानी 1 सेकेंड के अंदर, सपोज ये 1 सेकेंड है, उसके अंदर 50 साइकिल्स आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहे हो? ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, एफ इजिकल टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड को क्या किया है, नंबर ऑफ साइकिल्स सेकेंड में है, ठीक है, टाइम सेकेंड में, इसको मैंने ऊपर नीचे रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, देखो, है ना। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन से कट हो जाएगा तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड आएगा, वो फ्रीक्वेंसी है। नाउ नंबर ऑफ साइकिल्स पर रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रेवोल्यूशन हमने अभी किया है, कितना है? p/2, वेयर p इज नंबर ऑफ पोल्स, तो p/2 लिख दिया। नाउ रेवोल्यूशन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर टाइम, ये क्या है? दैट इज स्पीड ओनली, दैट इज आरपीएस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज आरपीएस ओनली। एनएस, स्मॉल एनएस, स्मॉल एनएस लिख दिया। p/2, अब मुझे कैपिटल एनएस में चाहिए, तो एनएस स्मॉल एनएस विल नथिंग बट बी कैपिटल एनएस बाय 60, वेयर एन कैपिटल एनएस इज द स्पीड इन आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, बस इसको रीअरेंज करो, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो एग्जाम में आता है तो सिंपल आपको ये एक पेज का डेरिवेशन करना है, सिंपल सी है। सो एनएस इज इक्वल टू 120f अपॉन टी। एंड तो अब आप देख रहे हो जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है ना, आरपीएम में, वो किस पे डिपेंड कर रही है? ये सिंक्रोनस स्पीड किसकी? जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और 120f अपॉन पी स्पेस से, यानी वो किस पे डिपेंड कर रही है। और नेक्स्ट अब रोटर मूव करेगा, देखेंगे हम, रोटर की स्पीड इनडायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? सिंक्रोनस स्पीड, ये इस पे डिपेंड करेगा ही करेगा। बट सिंक्रोनस स्पीड को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स है सप्लाई की 50 हर्ट्ज, और एक बार मशीन बना दी, ठीक है, एक बार मशीन हमने बना दी स्टेटर की, वो फिक्स हो गए, नंबर ऑफ पोल्स भी मेरे फिक्स हो गए, तो हम फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, और पोल्स को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी सिंक्रोनस स्पीड क्या रहेगी? एक बार मोटर बन गई वो फिक्स ही रहेगी, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम रोटेटिंग स्पीड को भी कैसे चेंज करें? So the speed of rotating magnetic field depends on supply frequency and number of poles, as the speed of induction motor principally depends on the speed control is not effective. जितना स्पीड कंट्रोल इफेक्टिव किसके अंदर था? डीसी मोटर्स के अंदर था, उतना इफेक्टिव नहीं है इंडक्शन मोटर के अंदर। फिर भी हम कंट्रोल करेंगे, डिफरेंट मेथड्स हैं, वी विल सी दैट। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ का मतलब होता है कि भाई सपोज ये आपकी सप्लाई है, ठीक है, ये मेरा स्टेटर है, दिस इज माय स्टेटर, सप्लाई दी आपने 3 फेज, और इसकी फेज सीक्वेंस सपोज ए बी सी है। तो अब ये एनएस जो फ्लक्स रोटेट करेगी, वो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगी? तो फिक्स है, आप किस डायरेक्शन में रोटर को रोटेट कराना चाहते हो। ठीक है, क्लॉकवाइज कराना चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो डिपेंड करेगी स्पेस सीक्वेंस पे। तो डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ आप डिसाइड कर सकते हो एवीएस। अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, तो आपने फेज सीक्वेंस एबीसी रखी है, एबीसी, ए बी सी, ओके। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होगी, वो अगर सपोज कि उसकी वजह से क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है। अगर कब मैंने क्या रखी फेज सीक्वेंस ए बी सी, अगर मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज रखना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फेज सीक्वेंस चेंज करनी है। ए बी सी की जगह मैं रख लूंगा ए सी बी, तब मेरी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगी। So by this, by changing the phase sequence of supply, we can change the rotating speed, okay, of rotating speed, direction, sorry, direction of rotating magnetic field, clockwise और anti clockwise। माना कि भाई एबीसी फेज सीक्वेंस के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो मुझे क्लॉकवाइज करना है तो एसीबी करूंगा, के लिए क्लॉकवाइज होगा। ओके, ये ध्यान रखना, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इन जनरल फ्लक्स मूव्स फ्रॉम ए, और अगर मैं बात करूं, इन जनरल फ्लक्स मूव्स फ्रॉम ए लीडिंग फेज टू द लैगिंग फेज। लीडिंग फेज जो है, लीडिंग फेज का मतलब समझ रहे हो कि सपोज ये आपका कोई मैग्नीट्यूड है, ए एंगल 120 डिग्री है, और एक है फेज आपका 60 डिग्री। तो अगर मैं इसमें कहूंगा तो लीड कौन कर रहा है? ए वाला। तो रोटर जो फ्लक्स है दैट विल बी मूविंग फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग, ये लैगिंग है।
तो इस डायरेक्शन A to B मूव रहेगा. Okay, in general. So the induction motor direction can be reversed by interchanging the phase sequence. हम फेज सीक्वेंस को हम चेंज करके इसके डायरेक्शन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम चेंज कर सकते हैं. So today we have derived the speed of rotating magnetic field, and that is ns is equal to 120 f upon p, and we have seen that how we can change the direction of RMF by clockwise or anti-clockwise. कोई भी दो फेज सीक्वेंस को आप आपस में इंटरचेंज कर दो तो फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी. ओके, तो आज के लिए अब नहीं, नेक्स्ट क्लास अभी आपके मिड टर्म है. प्लीज let me stop the recording, and then for before that we will be discussing the